अभय और सोनिया की इमोशनल लव स्टोरी। दोस्तों, किसी को प्यार कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। प्यार की दुनिया जितनी खूबसूरत होती है, ब्रेकअप के बाद उतनी ही दर्दनाक होती है। यह कहानी अभय नाम के एक लड़के की है, जिसने एक लड़की के प्यार के चक्कर में क्या क्या नहीं किया, फिर भी उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। आइए अब आपको अभय की लव स्टोरी से रूबरू करवाते हैं। अभय 12वीं क्लास का छात्र होता है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था और इस बात का एहसास उसे धीरे धीरे होने लगा था। समय बीतता रहा और अभय अब कॉलेज में आ गया था। एक दिन अभय अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र लड़की की नज़रों से टकराती है, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और वह लड़की उसे कोई भाव ही नहीं दे रही थी। फिर भी अभय रोज उसके पीछे पीछे घर तक जाता था, लेकिन लड़की का दिल पिघल ही नहीं रहा था। अभय उसको देखने के लिए उसके कॉलेज के गेट के सामने डेली खड़ा हो जाता था। ऐसा करना अब अभय का डेली का काम हो गया था। 6 महीने देखते देखते ही बीत गए, लेकिन उस लड़की की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर निराश हो अभय ने उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद जब वो लड़की अभय को नहीं देखती तो वह अभय के लिए बेचैन होने लगती है। उसे चिंता होने लगती है कि आखिर वह लड़का अब उसका पीछा क्यों नहीं कर रहा। तभी कुछ दिन बाद अभय उसे दिखता है तो वह उससे पूछती है, अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो। तो अभय अब उनसे कहा, इतने दिन से आपके चक्कर में आपके आगे पीछे घूमता रहता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। यहाँ तक कि आप मुझे देखना तक पसंद नहीं करती हो, तब भी तुम्हारे कॉलेज आना ही छोड़ दिया। उस लड़के ने उससे कहा कि मैं इतने दिनों में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं ये देखना चाहती थी कि तुम मुझे कितने दिनों तक फॉलो करते हो। वैसे अब मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर अभय ने उस लड़की से कहा कि जब तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो तो अपना नाम भी बता दो। तो लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया। उसके बाद अभय ने भी अपना नाम उसे बता दिया। अभय ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए सोनिया को उसी समय प्रपोज कर दिया और सोनिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करती है। सोनिया और अभय का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। सोनिया और अभय इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते कि साथ में घूमना, पार्क में जाना, साथ साथ डिनर करना और शॉपिंग करना उनकी आदत बन गई थी। समय के साथ अभय और सोनिया का प्यार इतना गहरा होता चला गया कि वो दोनों एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नज़रों में आते चले गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि बात लड़की के घर तक पहुंच गई, परंतु उसके घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया था और सोनिया का सेल फोन भी छीन लिया था। अब तो घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ सोनिया अभय के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर अभय भी सोनिया के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए कि सिर्फ एक नज़र देखने के लिए भी तरस गए थे। और उधर सोनिया के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना लिया था। और जब यह बात सोनिया को पता चलती है तो वो सोनिया सीधा शादी से मना कर देती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ अभय से ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे। सोनिया हर दर्द सहने को तैयार थी, लेकिन अभय के बिना नहीं रहना चाहती थी। तब उसके घर वालों ने अभय को जान से मारने की धमकी देने लगे। तो इस कारण से सोनिया शादी करने को राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अभी भी अभय ही था। उसके बाद सोनिया ने अभय को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय अभय, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिनों से चाहती हूँ। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है।
यह आपको ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी उसके बाद अभय भी सोनिया के लिए एक लेटर लिखता है। मेरी प्रिय सोनिया, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था और आज भी बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप नहीं तो यह ज़िंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चले जाओगे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। सोनिया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेगी। वो जिंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस जिंदगी में तुम ना हो। सोनिया, जब से तुम बिछड़े हैं तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने ही नहीं दिया। सोनिया, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखे हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह ज़िंदगी भी नहीं चाहिए और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। और सोनिया उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी और उसी दिन उसकी शादी भी थी। सोनिया को अभय से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए सोनिया ने शादी से पहले ही जहर खा लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई और यह सूचना अभय तक पहुंची। अभय उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा रह जाना। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो। दोस्तों, अगर आप एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हो तो उसे निभाना सीखो। जान देना समझदारी नहीं है। परिस्थितियाँ कई बार हमारे सोच के विपरीत होती है। इसका मतलब यह नहीं कि जान दे दो। संघर्ष करो, सफलता जरूर मिलेगी। बाकी दो बालिक प्रेम को कानून में भी एक दूसरे के लिए मदद की गुंजाइश होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।